नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। अगर आज आपका मन बेचैन है, अगर बिना कारण चिंता आपको भीतर से खा रही है, अगर सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, तो समझ लीजिए आज का ये प्रवचन आपके लिए ही है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता का सार है, जो युद्ध भूमि में खड़े एक व्याकुल अर्जुन को चिंता से निकालकर शांति की ओर ले जाता है। आज हम बात करेंगे व्यर्थ की चिंता क्यों होती है, मन बार बार भविष्य में क्यों भटकता है, और कैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते हमें मानसिक शांति का सबसे सरल मार्ग दिखाता है। मित्रों, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। इसलिए इसे अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में वो उत्तर मिलेगा जिसे आपका मन बहुत समय से ढूंढ रहा है। आप देख रहे हैं सनातनी बाबा, जहां ज्ञान है, शांति है और जीवन को समझने की सच्ची दृष्टि है। तो चलिए मन को शांत करते हैं, विचारों को विराम देते हैं और गीता के अमृत में प्रवेश करते हैं। ओम नारायण, ओम नारायण। जय श्री कृष्ण। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक पीड़ा दुख से नहीं, चिंता से आती है। दुख तो जब आता है तब आता है, लेकिन चिंता उस दुख की कल्पना में ही मन को कमजोर बना देती है। हम आज उस बात के लिए परेशान होते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। यही व्यर्थ की चिंता है। ये चिंता धीरे धीरे मन की शांति, शरीर की ऊर्जा और आत्मा के विश्वास को समाप्त कर देती है। आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से हर समय डरा हुआ रहता है, भविष्य से, परिणाम से, असफलता से। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी अधिकांश चिंताएं हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों से जुड़ी होती हैं। हम ये सोचकर परेशान होते हैं कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम कैसा आएगा, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं। यहीं से मन पर बोझ बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान कर्म से ज्यादा परिणाम में उलझा रहता है। जब हम किसी काम को करने से पहले ही उसके फल की चिंता करने लगते हैं, तब हमारा मन वर्तमान से कट जाता है। चिंता भविष्य में जीती है और शांति वर्तमान में रहती है। जो व्यक्ति हर समय आगे की सोचता रहता है, वो आज को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। इसी कारण आज हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन चैन कम हो गया है। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा आगे भागता रहता है। श्री कृष्ण का ये श्लोक केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब भगवान कहते हैं कि फल तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि कर्म छोड़ दो। उसका अर्थ ये है कि अपना पूरा मन कर्म में लगाओ और परिणाम मुझे सौंप दो। जब हम प्रभु के हिस्से का काम खुद करने लगते हैं, तभी चिंता जन्म लेती है, क्योंकि मनुष्य सीमित है और परिणाम अनंत कारणों से बनता है। व्यर्थ की चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी योजना के अनुसार चले, लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाएं। लेकिन जीवन किसी की योजना पर नहीं चलता। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है, तब चिंता पैदा होती है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि परिस्थिति खराब है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। समर्पण को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान ये कह देता है कि हे प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आगे तू संभाल, तो मन को एक गहरी शांति मिलती है। ये शांति किसी दवा से नहीं, विश्वास से आती है। चिंता का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन को कमतर समझने लगते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि हर मुस्कान के पीछे संघर्ष छिपा होता है। तुलना मन को कमजोर करती है और कमजोर मन में चिंता आसानी से घर बना लेती है। जब मन बार बार भविष्य की चिंता में भटकता है, तब खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो इस समय सच है? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। फिर उस कल्पना के लिए आज की शांति क्यों खोनी? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है, बाकी सब मन की रचनाएं हैं।
मन या तो बीते हुए में पछताता है या आने वाले से डरता है, लेकिन वर्तमान में टिकता नहीं। चिंता का इलाज बाहर नहीं है, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में। चिंता का इलाज दृष्टि में है। जब देखने का नजरिया बदलता है, तब मन का भार अपने आप हल्का हो जाता है। समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, समस्या उस सोच में होती है जिससे हम समस्या को देखते हैं। जिस दिन सोच बदल जाती है, उसी दिन परिस्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है। जो व्यक्ति हर परिणाम को प्रभु का प्रसाद मान लेता है, उसके जीवन में चिंता ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सफलता आए तो अहंकार नहीं, असफलता आए तो आत्मग्लानि नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां प्रभु की शिक्षा होती हैं। यही भाव मन को स्थिर करता है और यही स्थिरता शांति की जड़ होती है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वही इस समय मेरे लिए आवश्यक है। जीवन हमें सजा देने नहीं आता, जीवन हमें तैयार करने आता है। हर कठिनाई एक तैयारी है और हर अनुभव एक पाठ। जो ये समझ लेता है वो चिंता से ऊपर उठ जाता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम अपने कंधों पर वो बोझ भी उठा लेते हैं जिसे उठाने के लिए हम बने ही नहीं हैं। भविष्य का बोझ, परिणाम का बोझ, लोगों की अपेक्षाओं का बोझ, ये सब मन को धीरे धीरे थका देता है। श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि कर्म करते समय ही वो वर्तमान में रहता है। जब हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, तब मन स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, मन टूटने लगता है। चिंता हमें कर्म से दूर और भय के करीब ले जाती है। इसलिए चिंता कोई बाहरी शत्रु नहीं, मन की गलत दिशा है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता। यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म या तो सफलता देता है या अनुभव, और अनुभव भी एक प्रकार की सफलता ही होती है, क्योंकि वही हमें आगे सही दिशा देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो परिणाम को अपनी पहचान बना लेता है। सफल हुआ तो खुद को बड़ा समझने लगता है, असफल हुआ तो खुद को छोटा। जबकि सच ये है कि इंसान परिणाम से नहीं, उसके भाव से पहचाना जाता है। जिसने ईमानदारी से प्रयास किया वो पहले ही सफल है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। चिंता का एक कारण ये भी है कि हम समय से पहले दुख मना लेते हैं। जो घटना अभी हुई ही नहीं, उसके लिए मन पहले ही रोने लगता है। हम कल्पना करते हैं, फिर उसी कल्पना से डरते हैं और फिर उसी डर को सच मान लेते हैं। यही व्यर्थ की चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अनुशासित करो, उसे वहीं रोको जहां वो भटक रहा है। जब मन भविष्य में भागे तो उसे वर्तमान में वापस लाओ। अपने सांसों पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। अभी जो कर रहे हो उसे पूरी सजगता से करो। यही कर्म योग है। कर्म योग केवल काम करना नहीं है, कर्म योग है पूरा मन लगाकर काम करना, बिना परिणाम की चिंता किए। जो व्यक्ति कर्म योग को समझ लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चिंता कम होने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि आज का दिन उसके हाथ में है, कल का नहीं। वो आज को सुंदर बनाने की कोशिश करता है, कल अपने आप संभल जाता है। जो आज को बिगाड़ देता है, उसका कल कभी ठीक नहीं हो पाता। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता करना जिम्मेदारी है, लेकिन सच ये है कि चिंता जिम्मेदारी नहीं, अविश्वास है। जब हम हर समय परिणाम को लेकर परेशान रहते हैं, तो हम कहीं न कहीं प्रभु पर संदेह कर रहे होते हैं। हम ये मान ही नहीं पा रहे होते कि जो शक्ति हमें यहां तक लाई है, वही आगे भी संभाल लेगी। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि कुछ करो ही मत। विश्वास का अर्थ है अपना पूरा प्रयास करो और बाकी छोड़ दो। जिस दिन ये भाव मन में बैठ जाता है, उस दिन चिंता की जड़ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। मन को शांत करने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं होती, न किसी जगह बदलने की जरूरत होती है, न किसी इंसान को। जरूरत होती है सोच बदलने की। जब सोच बदलती है, तब वही परिस्थिति पहले जैसी नहीं लगती, वही समस्या पहले से छोटी लगने लगती है।
जो इंसान हर परिस्थिति में ये सोच लेता है कि इसमें भी कोई सीख छिपी है, वो कभी ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि वो हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मान लेता है। उसे पता होता है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, निखारने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे देते हो तब परिणाम की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, और जब परिणाम मेरी जिम्मेदारी बन जाता है तब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। यही गीता का सार है और यही मानसिक शांति का मार्ग है। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम तबाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हैं तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जुद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही कम नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो,
जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर न जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वो चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम भी गाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपकी छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे,
लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाटकर अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वो कभी आपके साथ थे ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कद्र करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्द का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो सबको सुनाता है और दूसरी वो सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके का होता है। टूटती हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी उन्हें बराबर होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार नाम। और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी पढ़ाई और हिम्मत दोनों बेकार हैं।
जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीकों से झलकती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोग हैं। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो जरूर जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि स्वयं में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही सृष्टि का विनाश भी करता हूं। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर लिया। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति हासिल होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं
और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे ही मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के स्वामी हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वही नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वही है जिनका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो ये दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वो आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा, और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। ये सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वो किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली वो सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल ये होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करे। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, और जो अभी भी ऊपर है वो हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। ये हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वो पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं।
क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे? यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो ये भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वो लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच ये है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठते हैं वो रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें ये सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है। और वो घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वो दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वो होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वो सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वो व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, ना कि उस व्यक्ति से जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा ये नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वो क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वो जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो दूर हो जाएगा। परमात्मा वो सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो।
सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा ये दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वो खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब इंसान ये समझ लेता है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, तब उसके भीतर पहली बार सच्ची शांति उतरती है। चिंता केवल ऊर्जा को खा जाती है, समाधान नहीं देती। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध भूमि में खड़े होकर भी शांत रहो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। तुम्हारा काम है केवल धर्म के मार्ग पर चलना। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर दिन हमारी एक युद्ध भूमि है और हर दिन हमें अपने मन से लड़ना होता है। जीवन में जितनी समस्याएं बाहर दिखाई देती हैं, उनसे कहीं अधिक समस्याएं भीतर होती हैं। बाहर की समस्याएं कभी न कभी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भीतर की चिंता अगर समय पर न रोकी जाए तो वो जीवन भर साथ चलती है। इसलिए सबसे पहले मन की दिशा बदलनी होती है। जब मन को ये आदत पड़ जाती है कि हर परिस्थिति में परिणाम के बारे में सोचना है, तब वो खुद ही अपना शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है। फर्क केवल अभ्यास का है। जब हम बार बार मन को वर्तमान में लाते हैं, बार बार उसे कर्म में लगाते हैं, तब वो धीरे धीरे शांत होना सीखता है। शांति कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, शांति अभ्यास से आती है। जब चिंता आती है तब ये मत सोचो कि इसे तुरंत खत्म करना है। बस उसे देखो, पहचानो और समझो कि ये मेरे मन की एक अवस्था है, सत्य नहीं। जिस दिन इंसान अपने विचारों को स्वयं से अलग देखना सीख लेता है, उसी दिन चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो, ये समझ बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को तुरंत ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जीवन तुरंत ठीक नहीं होता। जीवन धीरे धीरे समझ आता है। जो धैर्य रखता है वही गहराई तक पहुंचता है, जो जल्दी मचाता है वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र भी एक प्रकार का कर्म है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तब शांति मिलेगी, लेकिन सच ये है कि अगर मन ठीक हो जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक लगने लगता है। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदलता है तब अनुभव बदल जाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करता है, उसके जीवन में चिंता धीरे धीरे गलने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब जो होगा वही मेरे लिए उचित होगा। ये भाव मन को हल्का करता है, आत्मा को मजबूत बनाता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि हमें उत्तर नहीं मिलते। हम पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं और कुछ उत्तर समय देता है। इसलिए हर प्रश्न पर अटक जाना जरूरी नहीं होता, आगे बढ़ जाना भी एक उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो, और जो बदल सकते हो उस पर ईमानदारी से कर्म करो। इस भेद को समझ लेना ही बुद्धि है। जहां कर्म चाहिए वहां कर्म करो, जहां समर्पण चाहिए वहां झुक जाओ। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जब मन ये समझ लेता है कि हर दिन नया है, हर क्षण नया है, तब बीते हुए की पकड़ ढीली पड़ जाती है। चिंता अक्सर बीते हुए के अनुभव और आने वाले के डर से बनती है, लेकिन जो इस क्षण में टिक जाता है उसके लिए चिंता टिक नहीं पाती। अंत में श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, अपने कर्म को बोझ मत बनने दो, उसे सेवा बनाओ, साधना बनाओ। जब कर्म पूजा बन जाता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। तब चिंता धीरे धीरे विदा ले लेती है और उसके स्थान पर विश्वास बैठ जाता है। यही गीता का सार है, यही मानसिक शांति का मार्ग है, और यही जीवन जीने की कला है। कर्म करो पूरे मन से, फल छोड़ दो पूरे विश्वास से। जो होगा वही तुम्हारे विकास के लिए होगा। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।